आज मैं आपको देव उठानी एकादशी के विषय में बताने जा रहा हूँ और इसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए तथा इसके व्रत को करने के बाद किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इसके विषय में भी आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव उठानी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 माह की निद्रा पूर्ण करने के बाद जागते हैं। इसी कारण उनके शयन काल के समय और उनके शयन काल की अवधि अर्थात 4 माह तक मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं होते। कहते हैं कि इस समय यदि किसी प्रकार के भी मांगलिक कार्य कराते हैं तो वह सफल नहीं होते तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस कार्य में नहीं समाहित होती है। इसीलिए 4 माह के बाद ही इस देव उठानी एकादशी के पश्चात ही इस तरह के सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। आप किस प्रकार व्रत कर सकते हैं, उससे क्या फल प्राप्ति होती है। कहते हैं जिस व्यक्ति को संतान ना हो, निसंतान व्यक्ति अपनी पत्नी सहित यदि इस प्रकार के व्रत को करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति यश पाना चाहता है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और वैकुंठ लोक जैसा सुख वह इस पृथ्वी लोक में पाना चाहता है तो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। कहते हैं इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धन, धान्य, पौत्र, पौत्री तथा ऐश्वर्य, लक्ष्मी सभी प्रकार के गुणों को इस पृथ्वी पर ही भोग लेता है तथा उसे देवता तुल्य प्रशंसा, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने के बाद व्यक्ति को समस्त इच्छाएं उसकी पूरी कर दी जाती हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तथा इस व्रत के नियम क्या है, इसके विषय में मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ। यह व्रत रहने के लिए आपको अन्न का त्याग करना होगा। आपको केवल कंदमूल फल, दूध अथवा सभी प्रकार के सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना होगा तथा इन दिनों यज्ञ का भी प्रविष्ठान माना गया है। कहा जाता है कि इन दिनों में आपको गाय का दूध, दही, घी आदि का सेवन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी यह व्रत संपूर्ण होता है। इस व्रत को करने के विशिष्ट नियम हैं और इसके फल भी विशिष्ट हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यह सबसे उत्तम तरीका माना जाता है और इस व्रत को करने के बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।